तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज फैक्टर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विक्रम की मोस्ट अवेटेड मूवी कोबरा को। ट्रेलर से ही व्यूवर्स में मूवी को लेकर जबरदस्त क्रेज था और अब फाइनली ये मूवी थिएटर में आ चुकी है। लेकिन व्यूवर्स को थोड़ी निराशा जरूर हुई है क्योंकि मूवी को हिंदी में रिलीज नहीं किया गया है और इसलिए मैं लेकर आया हूँ मूवी का एक्सप्लेनेशन, वो भी हिंदी में। तो चलिए दोस्तों बिना देर की शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें क्योंकि यहाँ मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ एकदम लेटेस्ट मूवीज के। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि देश में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है और इसी के चलते पूरे देश में इसका विरोध भी हो रहा है और इसी के चलते पुलिस प्रदर्शनकारियों को बहुत मार रही होती है और इन सब के पीछे वहाँ के एक नेता का हाथ होता है। लेकिन उसकी सभा में कोई नेता को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। हालांकि गोली तो वॉल पर चलती है लेकिन नेता के सिर पर गोली लगती है और वो वहीं पर मारा जाता है। उसके बाद हम एक बिलियनियर को देखते हैं जिसका नाम होता है ऋषि और वो ऋषि कॉर्पोरेशन का मालिक होता है जो कि इलीगल कामों में इन्वॉल्व है और विदेश से ही इंडिया में अपनी इलीगल कामों को ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रूस में जहाँ एक कपल की शादी हो रही होती है। वहाँ शादी कराने वाला जो पादरी होता है वो तो चर्च पहुंचा ही नहीं था लेकिन एक दूसरा शख्स उस पादरी का भेष बदलकर वहाँ पर आ जाता है। अब असली पादरी वहाँ कॉल कर सच बताने की कोशिश करता है। दरअसल वो स्कॉटलैंड के राजकुमार जिसकी शादी हो रही होती है उनको मारने वहाँ पर आता है और उसकी हत्या कर वहाँ से फरार हो जाता है क्योंकि उस प्रिंस के हाथ इंडियंस के खून से रंगे होते हैं। अब ये केस एक रॉ ऑफिसर असलान को सौंपा जाता है जो उस उड़ीसा के सीएम और इस राजकुमार के किलर का पता लगाता है जिसमें उसका साथ एक यंग क्रिमिनोलॉजिस्ट जूडिथ सैमसन देती है और उनको ये पता चलता है कि इन सब हत्याओं के पीछे कोबरा का हाथ है जो कि मैथ्स में मास्टरमाइंड है और अपनी मैथ्स स्किल का यूज करके अपने टारगेट्स की हत्या करता है जिससे ये सब अब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जरूर वो कोई मैथ्स का प्रोफेसर है। अब हम देखते हैं मादी को जो कि एक मैथ्स प्रोफेसर है और वही कोबरा भी है जिसे उसके मेंटर द्वारा उसके दूसरे टारगेट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसमें उसे रूस के रक्षा मंत्री दिमित्री को मारने का ऑर्डर होता है और मादी भेष बदल कर निकल पड़ता है रूस। यहाँ पर असलान भी कोबरा के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर देता है जहाँ उसे ये क्लू मिलता है कि कोबरा का नेक्स्ट टारगेट रूस के डिफेंस मिनिस्टर हैं। अब वो कोबरा को पकड़ने के लिए वहाँ पर जाल बिछाता है। हालांकि इसके बारे में वो रशियन पुलिस को भी बताता है लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। अब इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कोबरा वहाँ मिनिस्टर को मारकर वहाँ से फरार हो जाता है। अब अरसलान कोबरा के अगले कदम और उसके अगले टारगेट के बारे में जानकारी निकालने में जुट जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि कोबरा का अगला टारगेट अब वो बिलियनियर ऋषि है। अब अरसलान उस बिलियनियर के पास जाकर उसे बताता है कि उसकी जान को खतरा है लेकिन वो अपने अकड़ में चोर अरसलान की बातों पर ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट सीन में हम भावना और माधी की शादी देखते हैं और शादी समारोह में वो लड़की भी शामिल होती है जो अरसलान की उसके केस में मदद कर रही है। अब वो लड़की वहाँ कोबरा के बारे में बताती है कि एक शख्स जो कि अलग अलग भेष बदलकर लोगों की हत्याएं कर रहा है। और फिर हम माधी को देखते हैं जो एक मैथमेटिक्स कोड की मदद से कोबरा को कॉल करता है और हमें पता चलता है कि कोबरा और माधी एक दूसरे को जानते हैं और यहाँ माधी कोबरा की मदद कर रहा है। अब माधी ऐसा क्यों कर रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। अब ऋषि को भी कोबरा के बारे में पता चल जाता है और अब उसे थोड़ी घबराहट होने लगती है। अब वो कोबरा के बारे में पता करता है और उसे कोबरा की एक फोटो मिलती है। इधर माधी को ये पता चलता है कि कोबरा की लोकेशन का पता कुछ लोगों को चल गया है और वो उसे मारने वहाँ पर जा रहे हैं। अब वो इस बारे में वहाँ जाकर कोबरा को बता देता है और दोस्तों इसी के साथ मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हमें माधी का पास्ट दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं कि माधी और कोबरा दोनों जुड़वा होते हैं जिनकी शक्ल बिल्कुल सेम होती है और इस बात का वो कभी कभी फायदा भी उठाते थे। अब दोनों बड़े होते हैं जहाँ कोबरा को उसके कॉलेज में एक लड़की से प्यार हो जाता है लेकिन कॉलेज में उस लड़की की कुछ गुंडे हत्या कर देते हैं और उसकी हत्या करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि ऋषि होता है और उस दिन से कोबरा कसम खा लेता है कि वो हर गलत काम करने वाले को सजा देगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ऋषि को भी कोबरा के बारे में पता चल ही गया है इसलिए अब वो उसकी तस्वीर अरसलान को दे देता है जिससे अरसलान अब माधी को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि उनकी शक्ल सेम कोबरा से मिलती थी। माधी को जेल में बहुत मारा जाता है और टॉर्चर भी किया जाता है। अब वहीं हम फिर एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां माधी और कोबरा को पता चल जाता है कि अब पुलिस उन तक पहुंच जाएगी इसलिए वो अब उनके प्लान के अनुसार चलेंगे और कोबरा की लोकेशन बता देंगे और माधी ऐसा ही करता है। अब कोबरा की लोकेशन का जब पता चलता है तो ऋषि कोबरा को मारने निकल पड़ता है लेकिन तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि जो अभी पुलिस की हिरासत में है वो ही असली कोबरा है और जिसको ऋषि मारने जा रहा है वो है माधी। अब ऋषि माधी को मारने एक मॉल में जाता है जहाँ फाइट के दौरान माधी ऋषि को मार देता है लेकिन वहाँ अरसलान आकर माधी को गोली मार देता है जिसे देखकर कोबरा को बहुत दुख होता है क्योंकि सिर्फ कोबरा और उसके मिशन को बचाने के लिए ही माधी अपनी जान देता है क्योंकि अब खुद अरसलान ने माधी को गोली मारी थी जिसे वो कोबरा समझ रहा था। वो उसके बाद ये केस क्लोज कर देता है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब कोबरा अपनी आइडेंटिटी चेंज कर निकल जाता है अपने अगले टारगेट की ओर और दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।